हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमकेएन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर ट्रायंगल, जिसमें हम लोग थ्योरम पोर्शन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 6.2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक एक्सरसाइज ओरली है तो उसको आप लोग कर लेंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर 6.18 if LM parallel to CB and LN parallel to CD prove that AM by AB equal to AN by AD। ये फिगर गिवन है, इसमें LM CB के पैरेलल है और LN CD के पैरेलल है। तो हमको प्रूव करना है AM by AB equal to AN by AD। तो गिवन है LM parallel CB and LN parallel CD। प्रूव करना है AM by AB इक्वल टू AN by ND, AN by AD। तो हम लोग पहले ट्रायंगल ले लें ABC। इन ट्रायंगल ABC हम लोग देख रहे हैं LM पैरेलल CB है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो हम लोग इसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो करें, इन ट्रायंगल ABC LM पैरेलल CB, नॉट CD, CB। तो क्या होगा, AM बाई MB, AM बाई MB इक्वल टू AL बाई LC, AL बाई LC। ये कैसे मिला? बाई थेल्स थ्योरम और BPT थ्योरम, बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स और थेल्स थ्योरम, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। नेक्स्ट हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ADC। इसमें क्या है, LN पैरेलल CD गिवन है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, थेल्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे। इन ट्रायंगल ADC तो LN पैरेलल इसमें क्या है, CD। तो क्या होगा, AN बाई ND इक्वल टू AL बाई LC, AN बाई ND इक्वल टू AL बाई LC। तो ये हमारा इक्वेशन 2 मिला बाई थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं, BPT थ्योरम। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 हमें लाना है AM बाई AB इक्वल टू AN बाई AD लाना है। तो हम लोग देख रहे हैं 1 एंड 2 में राइट हैंड साइड इक्वल है, AL बाई LC है, AB AL बाई LC है। तो 1 एंड 2 के हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, AM बाई MB इक्वल टू AN बाई ND। तो फ्रॉम 1 एंड 2 we get AM by MB इक्वल टू AN बाई ND। ये हमको मिल गया। हमको लाना क्या है, AM बाई AB लाना है। हमारे पास क्या है, MB है, यहाँ AN बाई AD लाना है। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो प्रूव करना है, ये AB डिनोमिनेटर में है और AD क्या है, डिनोमिनेटर में, और AB क्या है, ये टोटल साइड है, AD टोटल साइड है। तो जो हमको मिला है, हमको AM बाई MB मिला है, ये लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। कहेंगे MB बाई AM, MB बाई AM इक्वल टू ND बाई AN, ND बाई AN, ND बाई AN। अब क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। यहाँ 1 ऐड कर देंगे और यहाँ 1 ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हमें AB लाना है और AD लाना है। AB कब मिलेगा, AM प्लस MB होगा, और AD कब मिलेगा, जब AN प्लस ND होगा। तो हमें मिल रहा है MB प्लस AM बाई AM इक्वल टू एन डी प्लस ए एन बाई
AN। न्यूमरेटर में है MB प्लस AM प्लस MB, तो क्या मिल जाएगा AB। सेम है ND प्लस AN, तो क्या मिल जाएगा AD। यानी हमें न्यूमरेटर मिला यहाँ पर क्या मिल रहा है AB बाई AM, और यहाँ पर मिल रहा है AD बाई AN। तो हमें प्रूव करना है AM बाई AB हमको मिल गया, AM भी मिल गया, AN भी है, AD भी है, AN भी है और AD भी है, लेकिन इसे हम रिवर्स कर देंगे। फिर क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, तो हमें मिल गया AM बाई AB इक्वल टू AN बाई AD। यही प्रूव करना था। ये आपका प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 6.19 DE पैरेलल AC एंड DF पैरेलल AE prove that BF by FE इक्वल टू BE बाई EC। तो हमें BF बाई FE इक्वल टू BE बाई EC प्रूव करना है। तो हम लोग स्टार्ट करें। फर्स्ट गिवन है DE पैरेलल AC, तो DE पैरेलल AC गिवन है, तो हम लोग ट्रायंगल ABC ले लें, क्योंकि DE पैरेलल AC गिवन है, तो ये ट्रायंगल हम लोग लेंगे, तो इसमें हम लोग थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ले लें इन ट्रायंगल ABC में क्या गिवन है DE पैरेलल AC, तो क्या होगा थेल्स थ्योरम से BD बाई DA इक्वल टू BD बाई DA इक्वल टू BE बाई EC, बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स। ये इक्वेशन 1 हो गया। नेक्स्ट ट्रायंगल ले हम लोग इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे DF पैरेलल AE। तो DF कहाँ है, ये DF हो गया, DF पैरेलल AE है, तो हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे ABE लेंगे। क्या लेंगे ABE, ट्रायंगल ABE में DF पैरेलल AE। इन ट्रायंगल ABE DF पैरेलल AE, यहाँ भी हम लोग थेल्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा BD बाई DA इक्वल टू BF बाई FE, ये इक्वेशन 2 हुआ बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या गिवन हमको मिल रहा है BD बाई DA, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग देख रहे हैं क्या है इक्वल है, तो इक्वेट कर देंगे तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा इक्वल। तो हम लोग कहेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, तो क्या मिला BE बाई EC इक्वल टू BF बाई FE। तो हमें लाना क्या था BF बाई FE, इसको हम लोग इधर लिख देते हैं, हम लोग का आंसर आ गया है। तो हम लोग लिख दें BF बाई FE, इसको पहले लिख दें इक्वल टू BE बाई EC, यही प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। राइट, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 6.20 DE पैरेलल OQ and DF पैरेलल OR, so that EF पैरेलल QR शो करना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि DE पैरेलल OQ गिवन है, तो पहले हम लोग ट्रायंगल POQ ले लेंगे, इसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो रिलेशन पा जाएंगे। फिर हमें दिया है DF पैरेलल OR, क्या दिया है DF पैरेलल OR, तो ट्रायंगल POR ले लेंगे, तो इसमें एक रिलेशन मिल जाएगा। जब ये मिल जाएगा तो हम लोग DEF पैरेलल QR फाइंड कर लेंगे बाय कन्वर्स ऑफ
थेल्स थ्योरम से। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल POQ, POQ, क्यों ट्रायंगल हम लोग POQ ही ले रहे हैं? क्योंकि हमें DE पैरेलल OQ गिवन है, DE पैरेलल OQ। तो थेल्स थ्योरम अप्लाई होगा तो हम लोग बोलेंगे PD बाई DO इक्वल टू PE बाई EQ, PE बाई EQ, इक्वेशन 1 बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। फिर अगेन हम लोग ट्रायंगल कौन सा लेंगे? POR। क्यों ये ट्रायंगल लेंगे? क्योंकि हमें गिवन है DF पैरेलल OR, यहाँ DF पैरेलल OR गिवन है। इन ट्रायंगल POR DF पैरेलल OR, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? थेल्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी हमको मिल रहा है PD बाई DO इक्वल टू PF बाई FR, PF बाई FR। ये इक्वेशन 2 हुआ। ये भी कहाँ से हुआ? बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, तो 1 and 2 से क्या मिल रहा है? PD बाई DO, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड क्या होगा? इक्वल होगा। तो हमें क्या मिला? P बाई EQ, क्या मिला? PE बाई EQ इक्वल टू PF बाई FR। तो हमें मिल गया PE बाई EQ, PE बाई EQ इक्वल टू PF बाई FR। अगर ये मिल रहा है तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से हमें क्या मिल जाएगा? EF पैरेलल QR। इन ट्रायंगल PQR में हमें EF पैरेलल QR मिल रहा है, हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो इससे बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? कि EF पैरेलल QR। तो हमें मिला है PE बाई EQ इक्वल टू PF बाई FR। तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर व्हाट? EF पैरेलल QR बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से ये प्रूव हो गया। हेंस प्रूव, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। In figure 6.21, AB and C are points on OP, OQ and OR respectively, such that AB parallel PQ and AC parallel PR, so that BC parallel QR। तो ट्रायंगल है PQR, OP, OQ, OR। OP पर पॉइंट A है, OQ पर पॉइंट B है और OR पर पॉइंट C है। ठीक, हमें AB पैरेलल PQ गिवन है, AC पैरेलल PR गिवन है, हमें प्रूव करना है BC पैरेलल QR। तो जो गिवन है जो ट्रायंगल, वही ट्रायंगल हम लोग लेंगे। तो गिवन में क्या है? AB पैरेलल PQ। तो AB पैरेलल PQ किस ट्रायंगल में आ रहा है? OPQ में आ रहा है। और AC पैरेलल PR किस ट्रायंगल में आ रहा है? OPR। तो यही ट्रायंगल हम लोग लेंगे। तीन ट्रायंगल OPQ में क्या गिवन है? AB पैरेलल PQ। तो थेल्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे। हम लोग कहेंगे OA बाई AP इक्वल टू OB बाई BQ, इक्वेशन 1 बाई BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे आप, कौन सा ट्रायंगल? OPR। क्यों लेंगे? क्योंकि AC पैरेलल PR गिवन है। इन ट्रायंगल OPR, AC पैरेलल PR, यहाँ भी थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो OA बाई AP इक्वल टू OC बाई CR, इक्वेशन 2 बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम।
फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 में क्या मिल रहा है, OA बाई AP, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा। फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट क्या होगा, OB बाई BQ, OB बाई BQ इक्वल टू OC बाई CR। हमें क्या मिला, OB बाई BQ इक्वल टू OC बाई CR। जब ये हमको रेशियो मिल रहा है तो हमें क्या मिल गया, BC पैरेलल QR। कैसे मिल गया, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर BC पैरेलल QR, इससे हमें क्या मिल रहा है, BC पैरेलल QR बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। ये प्रूव करना था, BC पैरेलल QR, हेंस प्रूव्ड, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये प्रूव करना है 6.1। 6.1 थ्योरम क्या था, थेल्स थ्योरम। हमें थेल्स थ्योरम के थ्रू इसको क्या करना है, प्रूव करना है। इस थ्योरम को क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ इस मेथड से प्रूव नहीं किया गया था, तो यहाँ हम लोग थेल्स थ्योरम के मेथड से प्रूव करेंगे। तो हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं ABC, एक ट्रायंगल ले रहे हैं ABC। क्वेश्चन में गिवन है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। तो हम लोग सपोज कर रहे हैं AB का मिड पॉइंट क्या ले रहे हैं, D। AB का मिड पॉइंट D, यहाँ से एक लाइन ड्रा हुई और AC को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, E पर। तो AB का मिड पॉइंट D है और DE पैरेलल BC है, ये गिवन है। D मिड पॉइंट AB का है, D मिड पॉइंट AB का है और DE पैरेलल BC गिवन है। हमको प्रूव करना है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी A इक्वल टू EC प्रूव करना है। तो हम लोग स्टार्ट करें। हम लोग देख रहे हैं कि DE पैरेलल BC है। किसी भी ट्रायंगल में अगर DE पैरेलल BC ये इस तरह से हमको मिलता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, थेल्स थ्योरम। तो इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC है, तो क्या मिला हमको, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। तो क्या मिला, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। तो हमें ये गिवन है कि D क्या है, मिड पॉइंट, यानी AD इक्वल टू DB गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, AD और DB हमारा क्या है, सेम है, तो हम AD के प्लेस पे या DB रख दें या DB के प्लेस पर AD रख दें। तो यहाँ हम लोग रख दे रहे हैं AD बाई AD लिख दे रहे हैं। क्यों AD बाई AD लिख दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमको गिवन है AD इक्वल टू DB। क्या गिवन है, AD इक्वल टू DB, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो ये AD कैंसिल हो गया, तो क्या आया 1, तो ये मिला हमको AE बाई EC। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिल रहा है AE इक्वल टू EC। क्या मिल रहा है, AE इक्वल टू EC मिल रहा है, यानी E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो क्या मिला, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC मिला। क्या मिला, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। हमें क्या लाना था कि वंस द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड को क्या कर रही है, ये पैरेलल जो लाइन था थर्ड साइड क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। इट मीन्स A इक्वल टू EC, यानी E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। हम लोग प्रूव कर दिए, हिंस प्रूव। हिंस प्रूव्ड, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। थ्योरम 6.2 क्या है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से इसको हमें प्रूव करना है कि थर्ड साइड क्या है, पैरेलल है।
सॉल्यूशन। पहले ट्रायंगल बना लें। ए बी सी। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ पर अब क्या गिवन है कि ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। ई मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं डी और ई को, तो ये पैरेलल हो रही किसके, थर्ड साइड के। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि एक ही मिड पॉइंट था, यानी डी ही मिड पॉइंट था। अब यहाँ पर क्या है, डी और ई दोनों मिड पॉइंट हैं। डी मिड पॉइंट ए बी का है और ई मिड पॉइंट ए सी का है। हमें प्रूव करना है डी पैरेलल बी सी। क्या प्रूव करना है, डी पैरेलल बी सी। तो हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी respectively. It means AD equal to DB and AE equal to EC. ये गिवन है। हम लोग डायरेक्टली ये लिख सकते थे AD इक्वल टू DB एंड A इक्वल टू EC। अगर इसको ना लिखे तो भी चलेगा, चाहे दोनों लिख दें। तो हमको AD इक्वल टू DB एंड A इक्वल टू EC गिवन है। टू प्रूफ में क्या है, DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग प्रूफ स्टार्ट करें। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC हमें क्या गिवन है, AD बाई DB एंड AE बाई EC। इसी को हम लोग ले लेंगे। तो AD बाई, वी हैव AD बाई AD इक्वल टू क्या गिवन है, DB। तो ये हो गया AD बाई DB। हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन है AD इक्वल टू DB हमें मालूम है, गिवन है, तो DB से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, DB बाई DB, यानी ये कैंसिल होके हमें मिला AD बाई DB इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 हो गया। क्या बन गया, इक्वेशन 1। सेम एज हम लोग करेंगे किसके लिए, इसके लिए हमें क्या गिवन है, AE इक्वल टू EC गिवन है। अब हम EC से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा AE बाई EC इक्वल टू EC बाई EC से EC कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिल गया, AE बाई EC इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 2 मिल गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग देख रहे हैं AD बाई DB इक्वल टू 1 है, AE बाई EC इक्वल टू 1 है। तो राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या गेटिंग होगा, यानी AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। क्या होगा, AE बाई EC। जब हमको मिल गया AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हमें मिल गया DE पैरेलल BC। क्या मिल गया, DE पैरेलल BC। तो हमको मिल गया DE पैरेलल BC बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये प्रूफ हो गया, हैंस proved, right? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and its diagonals intersect each other at the point O so that AO by BO equal to CO by DO। तो हम लोग एक ट्रेपेजियम बना लें पहले। AB पैरेलल DC, तो ये AB पैरेलल DC ट्रेपेजियम हो गया। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये डायगोनल हो गए। बाइसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, O पर, एट पॉइंट O, सो दैट AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। ये प्रूफ करना है। तो गिवन हम लोग लिख लें, ABCD is a
ट्रेपीजियम ए बी पैरेलल डी सी, ये गिवन है। टू प्रूव में क्या गिवन है, क्या लिखना है, ये टू प्रूव में हमें ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ प्रूव करना है। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यहाँ क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ओ से ओ ई एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, चाहे हम ए बी के पैरेलल ड्रा कर सकते हैं, चाहे डी सी के पैरेलल ड्रा कर सकते हैं। हम लोग ओ ई पैरेलल डी सी ले रहे हैं। ड्रा ओ ई पैरेलल टू डी सी, ओ ई पैरेलल डी सी ड्रा कर लिए। तो जब ओ ई पैरेलल डी सी ड्रा कर लिए तो हम लोग देख रहे हैं इन ट्रायंगल ए डी सी, ओ ई पैरेलल डी सी, इसमें हम लोग थेरेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रूव इन ट्रायंगल ए डी सी ओ ई पैरेलल डी सी, हम लोग ओ ई पैरेलल डी सी लिए हैं। तो क्या हो जाएगा, ए ई बाई ई डी, ए ई बाई ई डी इक्वल टू ए ओ बाई ओ सी, ए ओ बाई ओ सी, इक्वेशन 1 बाई थेरेस थ्योरम आर बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे, ये पैरेलल ये लेंगे। तो हम लोग कहेंगे अगेन ए बी पैरेलल डी सी गिवन है और ओ ई पैरेलल डी सी हम लोग लिए हैं, तो ये ओ ई किसके पैरेलल हो जाएगा, ए बी के। तो हम लोग कहेंगे ए बी पैरेलल डी सी, पैरेलल डी सी किसके पैरेलल है, ओ ई के। तो हमें क्या मिल जाएगा कि ओ ई पैरेलल है किसके, ए बी के। किसके पैरेलल हो गया, ओ ई पैरेलल हो गया ए बी के। तो हम लोग ट्रायंगल ए डी बी ले लें। कौन सा ट्रायंगल, डी ए बी, ट्रायंगल डी ए बी। इन ट्रायंगल डी ए बी, ट्रायंगल डी ए बी में हम लोग जनरली कॉमन पॉइंट लेते हैं। कॉमन पॉइंट मीन्स जैसे अभी हम लोग लिए थे ए डी सी में ए ई बाई ई डी, ए ओ बाई ओ सी, इसी तरह से इन ट्रायंगल डी ए बी में डी ई बाई ई ए, डी ओ बाई ओ बी। तो क्या हो जाएगा, डी ई बाई ई ए इक्वल टू डी ओ बाई ओ बी। जबकि हमारा आया ए बाई ई डी, तो इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे यानी रिवर्स कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए ई बाई ई डी इक्वल टू बी ओ कर लेंगे, बी ओ बाई डी ओ, क्योंकि हमको लाना क्या है, ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ए ई बाई ई डी है, ए बी ए ई बाई ई डी है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग कहेंगे, यहाँ कर लेते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या गेटिंग होगा, ए ओ बाई ओ सी, ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ, बी ओ बाई डी ओ। तो हमें लाना क्या था, ए ओ बाई बी ओ। तो बी ओ किस साइड ला दें, ए ओ बाई बी ओ, और ओ सी को उस साइड कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ सी साइड आ जाएगा, ओ सी बाई डी ओ। हमें ओ सी ना करके सी ओ कहा गया है, तो हम लोग ओ लिख लेंगे ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ कर देंगे। ये प्रूफ हो गया, ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, यही प्रूफ करना था, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O such that AO by BO equal to CO by DO so that ABCD is a trapezium। अब इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग जो पढ़े थे उसमें क्या था, ट्रेपीजियम गिवन था और रेशियो प्रूफ करना था। अब इसमें क्या है, रेशियो गिवन है और इसको ट्रेपीजियम प्रूफ करना है। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको ट्रेपीजियम प्रूफ करना है। तो गिवन हम लोग लिख लें, गिवन में क्या है, ए बी सी डी जे क्वाड्रिलेटरल, क्या गिवन है, क्वाड्रिलेटरल है, उसमें ये रेशियो गिवन है।
ABCD is a quadrilateral and AO by BO equal to CO by DO, ये गिवन है। टू प्रूफ में क्या करना है, ABCD इज अ ट्राइपीजियम। क्या प्रूफ करना है, ट्राइपीजियम, यानी ट्राइपीजियम प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या प्रूफ करना है हमको, AB पैरेलल DC प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, AB पैरेलल DC। तो यहाँ भी क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन। तो हम लोग यहाँ AB पैरेलल DC लिखें या ना लिखें, हमें यही लाना रहेगा। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग जैसे अभी कंस्ट्रक्शन किए थे, पैरेलल ड्रा कर लिए थे, EO पैरेलल DC ड्रा कर लें। ड्रा OE पैरेलल DC, EO चाहे जो लिखें, EO पैरेलल DC। तो हम लोग थेल्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे प्रूफ में। प्रूफ करें, इन ट्रायंगल ADC, तो EO पैरेलल DC, EO पैरेलल DC गिवन है, तो क्या हो जाएगा, AE बाई ED इक्वल टू AO बाई OC, इक्वेशन 1 बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ हम लोग इसको इसके पैरेलल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ट्रेपेजियम गिवन नहीं है। तो हमें मिल गया AE बाई ED इक्वल टू A बाई OC, इक्वेशन 1। बट वी आर गिवन, हमको गिवन है, बट वी आर गिवन, क्या गिवन है, AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। तो हम लोग इसको इधर ला दें, AO बाई CO, क्योंकि हमें हमारे पास क्या है, AO बाई OC है, तो हमें AO बाई CO कर दें और इसको उस साइड कर दें, तो ये हो जाएगा BO बाई DO हो गया। ठीक, तो इसे इक्वेशन 2 नेम दे दें, फ्रॉम 1 एंड 2। तो हम लोग देख रहे हैं फ्रॉम 1 एंड 2 में इसको हम ऐसे लिख दें, तो AO बाई CO इक्वल टू BO बाई DO मिल गया। तो इसको हम लोग थोड़ा कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हमारा क्या है, AE बाई ED इक्वल टू AO बाई OC गिवन है, तो हम लोग AO बाई OC को राइट साइड में कर दें, तो ये हो जाएगा BO बाई DO इक्वल टू BO बाई DO इक्वल टू AO बाई CO। ये इक्वेशन 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम देखें तो AO बाई OC है, AO बाई CO है, ये क्या है, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा। फ्रॉम 1 एंड 2 इसको इरेज कर दें। फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, तो 1 एंड 2 में हमारा क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यानी हमको मिला AE बाई ED इक्वल टू व्हाट, BO बाई DO, BO बाई DO। अब फिगर में देख लें, AE बाई ED इक्वल टू BO बाई DO, यानी OD। तो अगर ऐसा मिल रहा है, तो यानी ये क्या मिल रहा है, इस ट्रायंगल में ADB में AE बाई ED है और BO बाई OD है, इट मीन्स हमारा क्या हुआ, EO पैरेलल AB मिल गया। क्या मिल गया, EO पैरेलल AB मिल गया। तो हमें यहाँ मिल गया EO पैरेलल AB बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम और थेल्स थ्योरम, जो भी कहें। तो ये हमारा EO पैरेलल AB मिल गया। जब EO पैरेलल AB मिल गया और हमारे पास हम ड्रा करके लिए थे कंस्ट्रक्शन में EO पैरेलल DC, जब EO पैरेलल DC पहले लिए थे और हमको मिल गया EO पैरेलल AB, इट मीन्स AB पैरेलल DC। तो क्या हो गया, ABCD जे ट्राइपेजियम। तो EO पैरेलल AB हमारे पास पहले से है एंड EO पैरेलल व्हाट, DC कंस्ट्रक्शन से। तो हमें मिल गया कि AB पैरेलल
DC, क्या मिल गया? AB पैरेलल DC। जब AB पैरेलल DC मिल गया, इट मीन्स ABCD इज अ ट्राइपीजियम। क्या मिल गया? ABCD ए ट्राइपीजियम प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था आपका, हेंस प्रूव्ड। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।